हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इश्यू ऑफ शेयर्स चैप्टर से अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल से एक ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो स्टेटमेंट रीड करते हैं सबसे पहले। ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड विद एन अथोराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹10 लाख डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। हमारे पास 10 लाख रुपीज़ की शेयर कैपिटल है, 10 रुपीज़ का ईच शेयर है। तो 10 लाख रुपीज़ है, मनी वैल्यू है, 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, 1 लाख कंपनी के शेयर्स आ जाएंगे। इशूड 50,000 इक्विटी शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ ₹3 पर शेयर पेबल एज फॉलोज। 1 लाख शेयर्स में से कंपनी 50,000 शेयर्स क्या करती है, इशू करती है ₹3 के प्रीमियम पे। कैसे मंगवा रही है अमाउंट? एप्लीकेशन ₹3 पर शेयर, अलॉटमेंट ₹5 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। मतलब अलॉटमेंट पे आप ₹5 जो मंगवा रहे हो, ₹2 कैपिटल होगी उसमें और ₹3 आपका क्या होगा, प्रीमियम होगा पर शेयर। ऑन फर्स्ट कॉल ड्यू आफ्टर 3 months आफ्टर अलॉटमेंट ₹3। फर्स्ट कॉल पे हम मंगवा रहे हैं ₹3 एंड द बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। और बचा हुआ बैलेंस हमें जब भी रिक्वायरमेंट होगी हम मंगवा लेंगे। 5, 3, 8 एंड 3, 11 ₹2 हमारे रह गए इशू प्राइस से, तो वो हम क्या करेंगे, फाइनल कॉल पे ड्यू कर देंगे। एप्लीकेशन हमें 60,000 शेयर्स के लिए रिसीव होगी और डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया कि हम अलॉटमेंट कैसे करेंगे। 40,000 शेयर्स के लिए जिन्होंने अप्लाई किया उनको फुल अलॉटमेंट देंगे, मतलब जिन्होंने 40,000 शेयर्स की डिमांड की है उनको कंप्लीट 40,000 शेयर्स दे देंगे। एप्लीकेंट्स फॉर 15,000 शेयर्स रिसीव्ड एन अलॉटमेंट ऑफ 8,000 शेयर्स। जिन्होंने 15,000 शेयर्स की डिमांड की है उनको हम 8,000 शेयर्स दे देंगे। एप्लीकेंट्स फॉर 5,000 शेयर्स रिसीव्ड 2,000 शेयर्स ऑन अलॉटमेंट। और जो 5,000 शेयर्स जिन्होंने डिमांड की है उनको हम कितने शेयर्स दे देंगे, 2,000 शेयर्स दे देंगे। एंड एक्सेस मनी बीइंग रिटर्न, और कोई एक्स्ट्रा मनी अगर किसी की होगी तो वो हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। ऑल अमाउंट्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट वर रिसीव्ड। हमने जो कुछ अमाउंट अलॉटमेंट पे मंगवाई वो रिसीव होगी। फर्स्ट कॉल हमने की एंड द मनी वॉज रिसीव्ड, और फर्स्ट कॉल पे मनी भी रिसीव होगी। एक्सेप्शन ऑफ कॉल ड्यू ऑन 100 शेयर्स। सिर्फ हमें 100 शेयर्स के ऊपर कॉल की मनी नहीं मिली, बाकी अमाउंट हमें मिल गई। फाइनल कॉल के बारे में कोई जिक्र ही नहीं है, तो हम अज्यूम करेंगे कि फाइनल कॉल कंपनी ने की ही नहीं। यहाँ लिखा है एक्सेस मनी बीइंग रिटर्न का मतलब है जो इन शेयर्स पे एक्स्ट्रा मनी है उसमें से पहले आप अलॉटमेंट पे यूज कर लो, अलॉटमेंट के बाद अगर कुछ एक्स्ट्रा होगी तो वो आप क्या कर दोगे, रिटर्न। अब इन क्वेश्चंस में हमें एक बहुत बड़ा वर्किंग नोट बनाना होता है। आज मैं उसी वर्किंग नोट को एक शॉर्ट फॉर्मेट में लेके आई हूँ कि हम उसी वर्किंग नोट को कैसे बना सकते हैं कि हमें कोई कन्फ्यूज़न भी ना हो और हमारा सॉल्यूशन भी जल्दी हो जाए, और वो टेबुलर फॉर्मेट है। आप इस टाइप की एक टेबल बना सकते हो, उसमें आप अपना सारा डेटा फिल कर दो, उसके बाद आपको सिर्फ यहाँ पे जर्नल एंट्रीज पास करनी है और वैल्यूज़ लिखनी होगी। वैल्यूज़ की कैलकुलेशन अब आपकी बहुत ईजी हो जाएगी इस टेबुलर फॉर्मेट में वर्किंग नोट बनाने से। तो सबसे पहले कॉलम में मैंने लिखा है अप्लाइड शेयर्स, फिर लिखा है अलॉटेड शेयर्स। तो पहले मैं इन्हीं कॉलम्स को फिल कर देती हूँ। तो देखो, हमने 3 कैटेगरी से शेयर्स की अलॉटमेंट की थी। 40,000 के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था उनको कंप्लीट 40,000 शेयर्स मैंने अलॉट कर दिए। जिन्होंने 15 के लिए अप्लाई किया था उनको मैंने 8,000 अलॉट किए। जिन्होंने 55,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनको मैंने 2,000 शेयर्स क्या किए, अलॉट कर दिए। तो इस वे में ये मेरी क्या बन गई है, टेबल बन गई है अप्लाइड और अलॉटेड की। नेक्स्ट कॉलम में मेरे पास एक्स्ट्रा शेयर्स, कि मैंने एप्लीकेशंस जो मंगवाई वो कितने शेयर्स पे मुझे एक्स्ट्रा मिली। तो 40 वालों को तो 40 अलॉट हो गए, इनकी तो एक भी शेयर पे एक्स्ट्रा शेयर्स नहीं रिसीव हुए, कोई एप्लीकेशन एक्स्ट्रा शेयर्स पे नहीं आए। 15 वालों को मैंने 8,000 शेयर्स दिए, तो 7,000 शेयर्स इनके क्या आए हैं, एक्स्ट्रा। मतलब 7,000 शेयर्स पे इन्होंने एक्स्ट्रा की एप्लीकेशन सेंड की है, तो ये शेयर्स एक्स्ट्रा वाले आ गए। 5,000 वालों को मैंने 2,000 शेयर्स अलॉट किया, तो इनकी एक्स्ट्रा शेयर्स कितने हो गए, 3,000। टोटल 60 अप्लाइड, 50 अलॉटेड, तो 10 एक्स्ट्रा हो गए। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी। तो एप्लीकेशन मनी पर शेयर की मैं बात करूं, गिवन है मुझे कितनी है, ₹3। आई एम हैविंग ₹3 एज एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी। तो देखो, इनके तो कोई शेयर्स एक्स्ट्रा नहीं, तो कोई एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा नहीं आई होगी। 7 वालों की कितनी एक्स्ट्रा है, इंटू 3 कर देंगे, ₹21,000 एक्स्ट्रा हो गए। 3,000 शेयर्स वालों की कितनी एक्स्ट्रा होगी, ₹3 हो गए, तो कितने हो गया, 9,000। उसके बाद हम मनी इनसे हमने अलॉटमेंट पे कितनी ड्यू की। तो अलॉटमेंट की मनी मुझे क्वेश्चन में गिवन थी ₹5 इंक्लूडिंग प्रीमियम।
तो 40,000 शेयर्स मैंने इनको अलॉट किया, 40 इंटू 5 2 लाख। इनको 8,000 अलॉट किया तो अलॉटमेंट मनी अलॉटेड शेयर्स पे होती है, 8,000 इंटू 5 40,000। 2,000 इनको अलॉट किया तो 2,000 इंटू 5 10,000। अब एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो आई है उसमें से कितनी अलॉटमेंट पे यूज़ हो गई, तो फर्स्ट कैटेगरी की तो कुछ एक्सेस आई नहीं, सेकंड कैटेगरी की 21 एक्सेस है, मैंने 40 अलॉटमेंट पे ड्यू की हुई है, तो 21 तो मेरी क्या हो जाएगी, 40 मैंने ड्यू की हुई है, 21 एक्सेस है, तो 21 तो मैं यूज़ कर लूँगी अलॉटमेंट पे, 40 माइनस 21 19 पेंडिंग रह जाएगी, जो अमाउंट मुझे अलॉटमेंट पे रिसीव होनी चाहिए इन लोगों से। थर्ड कैटेगरी वालों से अलॉटमेंट ड्यू 10,000 की है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी 9 आई हुई है, तो वो 9,000 की एक्सेस एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट पे यूज़ हो जाएगी, तो 1,000 उन पर्सन से मुझे क्या होगी उस कैटेगरी से रिसीव होनी चाहिए अलॉटमेंट पे। ये टेबल बनाने के बाद बस आपको जर्नल एंट्रीज में अमाउंट्स फिल करनी है, वो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। मैंने जर्नल एंट्रीज भी यहाँ बना दी है, सिर्फ मुझे अब अमाउंट फिल करनी है। तो देखो एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज़ की पर शेयर है, एप्लीकेशन तो 60,000 शेयर्स पे आई है, तो 60,000 इंटू 3 1,80,000 मेरे पास क्या आ जाएगी एप्लीकेशन मनी। नरेशन आप लिख सकते हो एप्लीकेशन मनी एट ₹3 पर शेयर रिसीव्ड ऑन 60,000 शेयर्स। अब एप्लीकेशन की मनी मुझे कितनी रिसीव हुई है, आई रिसीव्ड 1,80,000। कैपिटल तो मैक्सिमम 50,000 शेयर्स पे बन सकती है, इससे ज़्यादा तो बन नहीं सकती, मेरे पास मैक्सिमम 50,000 शेयर्स है, और 3 रुपीज़ पर शेयर कैपिटल है, तो कितना हो जाए एप्लीकेशन मनी है, तो 50 इंटू 3 कितना हो जाएगा 1,50,000 की आपकी शेयर कैपिटल बन जाएगी। ये बन गए। अलॉटमेंट की बात करूँ तो देखो एक्स्ट्रा मनी कितनी आई थी 21 और 9, और पूरी की पूरी मैंने दोनों की अलॉटमेंट पे यूज़ कर ली, तो 21 प्लस 9 30,000 मैंने क्या कर दी एक्स्ट्रा मनी अलॉटमेंट पे ट्रांसफ़र कर दी। 150 प्लस 30 180 एंड 180 नरेशन आप अपने आप से लिख सकते हो। अलॉटमेंट मनी अब मुझे ड्यू करनी होती है नेक्स्ट एंट्री में, तो 50,000 शेयर्स पे ड्यू होगी, क्योंकि हमने अलॉट तो 50,000 शेयर्स किए, 5 रुपीज़ की अलॉटमेंट बनी है, तो 50,000 इंटू 5 कितना हो जाएगा 2,50,000। लेकिन मेरे पास 2 रुपीज़ कैपिटल के, 3 रुपीज़ तो प्रीमियम के, तो 50,000 इंटू 2 1 लाख रुपीज़ मेरे पास कैपिटल के, और 50,000 इंटू 3 1,50,000 मेरे किसके हो जाएंगे प्रीमियम के। अब बात करते हैं अलॉटमेंट मनी रिसीव की, तो 2,50,000 तो मैंने ड्यू की है, 30,000 मुझे एडवांस पहले ही रिसीव हो रखी है, तो मुझे अब कितनी रिसीव होगी मनी 2,20,000 अलॉटमेंट पे मुझे क्या हो जाएगी मनी रिसीव हो जाएगी, 2,20,000 मनी आपको अलॉटमेंट पे रिसीव हो जाएगी। यहाँ से निकाल लो चाहे 2 लाख प्लस 19,000 प्लस 1,000 2,20,000 आपको अलॉटमेंट पे मनी रिसीव हो जाएगी, क्योंकि ये मनी आपको एडवांस पहले ही रिसीव हो गई थी। फर्स्ट कॉल की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट कॉल मेरी 3 रुपीज़ से ड्यू है, कितने शेयर्स हैं 50,000, तो 50,000 इंटू 3 1,50,000 की मेरी क्या हो जाएगी फर्स्ट कॉल ड्यू हो जाएगी। फर्स्ट कॉल रिसीव करते हुए बोल रहे हैं एक शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर्स है, उसने फर्स्ट कॉल आपको पे नहीं की, तो मुझे क्या हो जाएगा कॉल्स इन अरियर। 100 शेयर्स पे 3 रुपीज़ की फर्स्ट कॉल है, 300 रुपीज़ तो उस पर्सन ने पे नहीं किए, मैंने ड्यू कितने किए 150 माइनस 300 कर दोगे तो 1,49,700 मुझे रिसीव हो जाएंगे, और टोटल ड्यू कितनी की थी मैंने फर्स्ट कॉल 1,50,000 की, ये मैंने कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन करके एंट्रीज कर दी। तो ये इस क्वेश्चन की आपकी जर्नल एंट्रीज हो जाएंगी। बहुत इजीली हम लोगों से एंट्रीज हो गई हैं, अब हमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, क्योंकि हमने हमारा जो वर्किंग नोट है वो एक टेबुलर फॉर्मेट में इस टाइप से क्या कर लिया है प्रिपेयर कर लिया है। होप सो स्टूडेंट्स ये वीडियो और ये टेबुलर फॉर्मेट वर्किंग नोट का आपको अच्छा लगा होगा। आपको और किसी टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, जो भी क्वेश्चंस हैं आपके मन में, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।